दोस्तों, बिहार की सियासत के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी, 7 दिन या फिर साल के आखिरी तक, क्योंकि 14 जनवरी के बाद बिहार के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि मीडिया के सामने बड़े ही साथ रहने की कस्में खाई जा रही हूँ, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं के बीच तल्खी आ चुकी है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम पहले ही घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा। किसी ने क्या कहा, ये बातें हम मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करते। दोस्तों, अब बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा, तो नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी पर भी मोहर लग सकती है, विजय सिन्हा का नाम भी आ सकता है इसमें, और भी बड़े कई नेता हैं जिन पर मोहर लग सकती है। वैसे नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परिणाम वैसे आए जैसे 2020 में आए। बीजेपी का संसदीय बोर्ड तभी ले पाएगा कि जब नीतीश कुमार का जो दावा है, जो वो 2 महीने पहले कर रहे थे, वो सफल हो जाएगा। दोस्तों, यानी एनडीए कम से कम 220 सीटें जीतने में कामयाब हो जाए। और अब नीतीश कुमार को ये डर लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ बिहार के अंदर, तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे, सीएम कोई और बन जाएगा उनकी जगह। यानी मेहनत और चेहरा नीतीश कुमार का होगा और सीएम तय करेगा बीजेपी का संसदीय बोर्ड। दोस्तों, इसी के चलते नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? तो आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि बिहार में आखिर क्या बड़ा होने वाला है। पूरे बिहार की नजर इस समय नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, और नीतीश कुमार की नजर है वो 14 जनवरी के खत्म हो रहे खरमास पर टिकी है। अगर वो कोई भी बड़ा फैसला करेंगे तो वो खरमास के बाद ही करेंगे। अब ये क्या फैसला करेंगे, इसके संकेत मिलने लगे हैं। दोस्तों, 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा, और 4 दिन बाद यानी 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं। सभी विधायकों को भी बुला लिया गया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सिर्फ इतनी ही बात है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार अभी 10 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर थे। दिल्ली के अंदर उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की खबरें आई। खबर ये भी आई थी कि राहुल गांधी से भी उन्होंने फोन पर बात की है। दोस्तों, नीतीश को राहुल गांधी की तरफ से कुछ बड़ा आश्वासन भी दिया गया है, या फिर सीधे सेफ पैकेज दिया गया है उनको। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा। बदले में कांग्रेस जो चाहती है वो नीतीश को करना पड़ेगा वो काम। अगर जब इस पर सहमति बनी, तो राहुल गांधी का पटना जाने का जो कार्यक्रम है वो बन गया है। यानी कि ये कहें कि पटना जल्द ही आ रहे हैं। दोस्तों, नहीं तो कांग्रेस के जितने भी बड़ा नेता हैं वो 10 दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बाद या फिर फरवरी के दूसरे सप्ताह में बिहार आएंगे। कांग्रेस की तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा वहां पर। और लेकिन अब अचानक राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो बदल गया, और वो पटना आ रहे हैं 18 तारीख को। दोस्तों, कांग्रेस ने एक तरफ नीतीश कुमार से कहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो वो सीएम ही रहेंगे, और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी चलेगी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व कौन करेगा, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। दोस्तों, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि वो जेडीयू का कांग्रेस के अंदर पूर्ण रूप से विलय करें। अगर नीतीश कांग्रेस के अंदर विलय करने को तैयार हो जाते हैं, तो महागठबंधन के अंदर कांग्रेस अपने आप ही बड़े भाई की भूमिका में वो आ जाएगी। दोस्तों, 2015 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अगर 2025 के अंदर ही अपनाया जाता है सेम वैसे ही, और जेडीयू का कांग्रेस में विलय हो जाता है, तो बिहार की 243 सीटों में से 142 जो सीटों पर फिर कांग्रेस का दावा हो जाएगा, तो 101 पर आरजेडी का दावा हो जाएगा। अगर ऐसे में चुनाव परिणाम 2015 जैसे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का सीएम ही बनेगा। नीतीश को पूरे 5 साल तक सीएम बनाए रखने का जो कांग्रेस का वादा है वो पूरा किया जाएगा। यही वादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के जेडीयू में विलय की शर्त इसलिए रखी गई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी ना मार लें। नीतीश के करीबियों ने भी ये माना है दोस्तों कि कांग्रेस से ऑफर है, और इसके बाद ही लालू यादव की तरफ से भी ऑफर आया है और साथ आने का बयान दिया है। कि नीतीश को एक डर ये भी लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो वहीं आरजेडी विरोध में तो नहीं खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आरजेडी की तरफ से विरोध होता है इसको लेकर, और वो नीतीश को चलते कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की जो सारी कोशिशें वो धरी रह जाएंगी। दोस्तों, वैसे तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नीतीश के महागठबंधन के शामिल होने में असहज है, और जेडीयू के कांग्रेस के
विलय को लेकर उनकी जो सहमति है वो सही नहीं है दोस्तों। लेकिन लालू यादव को यह एहसास हो चुका है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को आसानी से बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो मुकाबला आसान नहीं माना जाएगा। और रही बात तेजस्वी यादव की, क्योंकि उनके पास अभी समय है, लेकिन जब अंतिम पारी खेलेंगे तो इसी के चलते तेजस्वी यादव बड़े नीतीश कुमार के ऊपर तंज कस रहे हो। लेकिन लालू यादव और कांग्रेस नीतीश को लेकर बेहद नरम बने हुए हैं दोस्तों। कांग्रेस की तरफ से तो एक तरफ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस में विलय कर सकते हैं, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और अगर बिहार के नेतृत्व में यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर वहां चुनाव लड़ता है तो अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यह डर भी सता रहा है कि उनको 5 साल के लिए तो कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन जो उनकी पार्टी है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आ जाएंगे सभी पार्टी वर्कर, यानी कि जो उनकी पार्टी है जेडीयू वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जेडीयू का जो नाम है बिहार के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो क्या ये नीतीश कुमार कर पाएंगे अपने 5 साल के मुख्यमंत्री के लिए? क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हैं? क्या लालू प्रसाद यादव जैसे उन्होंने ऑफर दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हैं? तो दोस्तों ये तय करना होगा नीतीश कुमार को कि 14 तारीख को खरमास खत्म हो रहा है और 18 तारीख को जो पटना में कांग्रेस की मीटिंग होनी है, आरजेडी की मीटिंग होनी है, क्या उसके अंदर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार वैसे ही करेंगे जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को किया था? इंडिया गठबंधन के साथ वो थे, लेकिन 28 जनवरी 2024 को उन्होंने पलटी मारी और एनडीए गठबंधन के साथ वो चले गए और उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। तो यही डर सता रहा है एक तरफ जेडीयू को और दूसरी तरफ कांग्रेस को कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आए, चुनाव लड़ें और वापस से वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए। तो यही वजह है कि राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना का दौरा कर रहे हैं और वहां पर मीटिंग होगी। मीटिंग के अंदर कंफर्म हो पाएगा कि नीतीश कुमार किस तरफ जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार जैसा वो लगातार कस्में खा रहे हैं कि नहीं हम 2 बार पलटी मार चुके हैं, हमसे गलती हो चुकी है, हम ऐसा नहीं करेंगे? क्या जो लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं वो बीजेपी की नेताओं से नाराज हैं? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो खबरें हैं वो सही साबित होंगी और नीतीश कुमार 18 जनवरी के बाद पलटी मार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार के अंदर सरकार गिर जाएगी और दोबारा से इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार फिर से चुनाव तक मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताइए। आशा करता हूं आपको न्यूज पसंद आई है तो हमारे टीआईसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।